सेवा जवाहर सगाजनों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आपको पता है, मैं कुछ जानकारी हमारे समाज के ऊपर लेके आता हूँ और आप भी उसको सुनते हैं, इसलिए धन्यवाद। यह वीडियो मैं दावा करता हूँ कि आप पूरा देखे बिना नहीं जाएंगे। सबसे बड़ा हमारा सवाल क्या है? हम जानते हैं फड़ा पेन किसी को बोलते हैं, परसा पेन बोलते हैं, हजोर पेन बोलते हैं, सजोर पेन बोलते हैं, सिंगा बोंगा बोलते हैं, हम याया दाई कली कंकाली बोलते हैं, बड़ा देव बोलते हैं, बूढ़ा देव बोलते हैं, बहुत सारी चीजें है ना। तो ये बहुत सारी चीजें बोलते हैं, तब हमें ये ध्यान नहीं आता कि बड़ा देव क्या है, बूढ़ा देव क्या है, हम इस पे क्यों लड़ रहे हैं। सवाल ये जब तक दिमाग में नहीं आएगा आप तह तक नहीं पहुंचोगे। और आज का वीडियो यही है कि क्या सल्लेर गांगेर को बूढ़ा देव कह सकते हैं, क्या सल्लेर गांगेर को फड़ा पेन कह सकते हैं। बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अलाइब्रिज चैनल ने डरावनी परंपराएं नाम का ई बुक अभी लॉन्च किया है। लिंक पर जाइए, उसे डाउनलोड करिए। दूसरी बात यह है कि उस बुक में दुनिया के डरावनी परंपराएं जो ट्राइबलों में है, बहुत लोग देखते हैं क्या खतरनाक ट्राइबल है यार, इसमें ये परंपरा है, बहुत जबरदस्त है। तो ये सभी परंपराओं को, दुनिया के परंपराओं को इस किताब में डालने की कोशिश की गई है। इसका पहला पार्ट रिलीज हो चुका है, तो जाइए और डाउनलोड करिए। किताब आपको दुनिया के बहुत सारे ट्राइबलों के बारे में बताएगा कि उनकी परंपरा डरावनी क्यों होती है। सबसे बड़ा सवाल है कि जो हमारे चौराहे पर, चौक में और गांव-गांव में पाया जाता है, जिसे सल्लेर गांगेर बोलते हैं, एक्चुअली क्या यह बड़ा देव है, क्या यह बूढ़ा देव है? ऐसे बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि कंफ्यूजन से भरी जिंदगी से अच्छा है कि हम लोग किसी तह तक पहुंचे, हम लोग किसी ज्ञान को अर्जित करें। और यही बनाने के लिए आज का पूरा वीडियो बनाया जा रहा है। गांव-गांव में आपको सल्लेर गांगेर मिलता है। किसी का सवाल ये भी आया था कि राहुल खन्ना जी, सल्लेर गांगेर प्राचीन काल में कहीं नहीं दिखता, इसका मतलब यह है कि सल्लेर गांगेर अभी आया हुआ, एस्टेब्लिश हुआ है। इस पर भी चर्चा करेंगे कि ये पहले का है कि अभी आया हुआ है, ये भी पॉइंट इसमें नोट करेंगे। सबसे पहले जाते हैं हम बड़ा देव और बूढ़ा देव की तरफ। छत्तीसगढ़ में अगर पाए जाएंगे, कोई मान्य करेगा नहीं मान्य करेगा, मैं खुद घूम चुका हूं तो मुझे एक बात पता है, छत्तीसगढ़ में मैं घूम चुका हूं, मुझे पता है छत्तीसगढ़ में जो बड़ा देव मानता है वो बूढ़ा देव नहीं मानता, जो बूढ़ा देव मानता है वो बड़ा देव नहीं मानता। एक्चुअली जो समझदार लोग हैं, जिनको गोंडियन सिस्टम समझता है, वो लोग इन झंझटों में नहीं पड़ते, लेकिन बहुत सारे लोग झंझटों में पड़ते हैं। आप कहाँ पे अपना दुपट्टा रखते हो ये भी मायने रखता है। मैंने जब सुना, देखा, वहां पे समझा, तो मुझे समझ में आया कि इसके बारे में जरूर वीडियो बनाना चाहिए। तो दोस्तों सीधी बात करेंगे, मैं आपको घुमाऊंगा नहीं। हम गोंडी भाषा को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं अपने कल्चर में, सभ्यताओं में। ये बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि बाहर के देव और भगवान की संकल्पना गोंडियनों में लागू नहीं होती। बाहर जो देव और भगवान बताए जाते हैं एक्चुअली वो चमत्कारिक होते हैं, लेकिन गोंडियनों में जो भी पेन व्यवस्था है, जो भी पेन है, वो पेन इन भगवान और देवों से कोसों दूर है। तो एक्चुअली बड़ा देव इस वर्ड को लेंगे या फिर बूढ़ा देव इस वर्ड को लेंगे, जिसमें देव आ रहा है, यह भगवानी परंपरा गोंडियनों में नहीं है। बड़ा यह हिंदी शब्द होने के कारण यह भी गोंडी पेनों को एक्सप्लेन नहीं करता। बूढ़ा भी शब्द हिंदी है, वो भी पूरी तरह से गोंडी शब्दों को इंगित नहीं करता या गोंडी पेनों को इंगित नहीं करता। चाहे आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन ये सत्यता है कि बड़ा देव यह शब्द ही हिंदी भाषिक साइडरों ने यहाँ पे हमें सौंप दिया है। तो इसका एक्चुअली मतलब क्या है कि हम देव या भगवान नहीं बोलते, तो हम पेनों की संकल्पना को मानते हैं। इसलिए बड़ा देव जो वहां पे बोला जा रहा है वही इंगित करता है फड़ा पेन, परसा पेन, सिंगा बुंगा, हजोर पेन और सजोर पेन को। यानी जो सर्वोच्च मोस्ट पॉपुलर पेन जिनको माना जाता है वही पेन का वहां पे नाम है, लेकिन वो हिंदी साइडर है, तो उसको हम छोड़ देंगे, हम उसे फड़ा पेन बोलेंगे। लेकिन सिस्टम ये है कि बूढ़ा इस शब्द को आप हिंदी में बूढ़ा बोल रहे हैं, लेकिन अगर आप गोंडी में बोलना चाहेंगे तो वो बुढ़ाल हो जाता है। तो इसलिए बुढ़ाल पेन और फड़ा पेन, यह दो वर्ड आपके सामने आ जाते हैं अगर हम हिंदी भाषा को छोड़ दें। तो ये दोनों वर्ड अलग अलग सिस्टम को इंगित करते हैं। अगर इस सिस्टम को जानना चाहते हैं तो ये वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। देखिए, फड़ा पेन यानी सल्लेर गांगेर नहीं, बूढ़ा देव यानी सल्लेर गांगेर नहीं है। आपके पेन व्यवस्था में अलग अलग ज्ञान अर्जित करने के सिस्टम को आपने पेन बनाया है। याद रखिए, भीमाल पेन जिनको बारिश के मौसम में पूजा जाता है, मेरे ख्याल से छत्तीसगढ़ साइड में वो ठाकुर देव बन जाता है और कई नाम वहां पे आ जाते हैं, लेकिन जो बारिशों के दिनों में पूजा जाता है भीमाल पेन, उनको हम इसलिए नहीं पूजते कि उनको पूजने से बारिश आती है, हम उनको इसलिए मानते हैं कि उनके जैसा इस बारिश का ज्ञान हम भी अर्जित कर सके। को हम सर्वोच्च पेन मानते हैं, फड़ा पेन, परसा पेन, हजोर पेन, सजोर पेन। एक्चुअली
ये कोई एक व्यक्ति नहीं थे, जैसे कि लिंगो थे। लिंगो एक व्यक्ति थे, लेकिन परसा पेन, फड़ा पेन, हजोर पेन हम उस ऊर्जा को मानते हैं, एनर्जी को मानते हैं जो इन सभी एनर्जी को इंगित कर रहा है, वो सोर्स, और उसे साल में एक बार पूजा जाता है, इसलिए उसे फड़ा पेन, परसा पेन बोलते हैं। वो सभी इस दुनिया में चलने वाले प्राकृतिक ऊर्जाओं का स्रोत है, क्योंकि कहीं पे ऊर्जा आ रही है तो कहीं पे जा रही है, ये डायरेक्शन चलता रहे, मर रहा है तो कहीं जन्म ले रहा है। ये जो निरंतर चलने वाला चक्र है, इसमें ऊर्जाएं निकल रही है, फिर शरीर को पकड़ रही है, ऊर्जाएं निकल रही है, फिर किसी शरीर को पकड़ रही है। ये जब सिस्टम है, इन सभी सिस्टमों को इंगित करने वाले सर्वोच्च शक्ति को हम परसा पेन, फड़ा पेन, सजोर पेन अलग अलग नामों से बुलाते हैं। अभी बात करेंगे बुढ़ाल पेन की। बुढ़ाल या बुढ़ादेव, बुढ़ाल पेन है पूर्वजों को इंगित करने वाला पेन। आपके घर में जब कोई मरा है वंश में, तो बहुत सारे मरे होंगे ना, एक दो थोड़ी है, आपके दादा ही थोड़ी ना गए, दादा के दादा गए, उसके दादा गए, उसके दादा गए, यानी उनकी जो संख्या है वो बहुत ज्यादा है। जब अनेकों पूर्वजों को हम इंगित करना चाहते हैं एक शब्द में, तब हमारे सामने आता है बुढ़ाल पेन। ये पूर्वजों की अमानत है, और हम पेन कड़ा पे उनको आज भी पूछते हैं। पेन कड़ा पे जब उनकी मौत हो जाती है, तो पेन करसाट होने के बाद हम उनको पेन कड़ा पे ला के विलीन करते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पेनों में विलीन हो गए, जिस शब्द को इंगित करना है बुढ़ाल पेन। तो याद रखिए, बुढ़ाल पेन और फड़ा पेन ये दोनों अलग अलग सिस्टम है जिनको आप सीखना चाहते हैं। फड़ा पेन में आप एनर्जी सिस्टम को सीखेंगे, तो बुढ़ाल पेन में आपको पूर्वज के ज्ञान के सिस्टम में सीखेंगे। ये दोनों भी हर एक गोंडियनों के लाइफ में होता है, यानी एक गया फिर भी नॉलेज आता है और दूसरा गया तो फिर भी नॉलेज आता है। और ये जो परंपरा पता नहीं किसी ने लागू की कि बड़ा देव मानने वाले बुढ़ा देव नहीं मानते, बुढ़ा देव नहीं मानने वाले बड़ा, तो ये जो सिस्टम बनाया गया है ना, ये एक्चुअली आप में फूट डालने के लिए बनाया गया है। एक पेन वो आप में होता है जिस पेन की एक अलग खासियत होती है, और इसीलिए बुढ़ाल पेन और फड़ा पेन में बहुत अंतर है, नॉलेज का अंतर है, उनके सिस्टम का अंतर है, परंपराओं का अंतर है। इसीलिए कोई भी पेनों को लेकर एक दूसरे में दूरी ना पैदा करे, क्योंकि आप सभी कोयतुर है, कोयावंशी है, तो आपको यह समझना है कि हमारी पेन सिस्टम कैसे काम करती है, और अगर हम अपने ज्ञान को अर्जित करना चाहते हैं तो हम उससे कैसे सीख सकते हैं। ये वीडियो आगे बन जाएगा। अभी सीधा बात करते हैं कि ये सल्लेर गांगीर का एक सवाल है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, और मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के व्हाट्सएप ग्रुप पे यह सवाल आया था। ये सवाल ये था कि सल्लेर गांगीर तो हमें नहीं दिखा, बाद में एक दो पीढ़ी में आ गया है, गांव गांव बैठ गया है सल्लेर गांगीर, जिसको आप प्राचीन बता रहे हैं, वो एक्चुअली है क्या। कि इसके बारे में बताते हुए सबसे पहली लाइन में बताना चाहूंगा कि मुझे इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च करना है, लेकिन जितनी जानकारी मेरे पास है मैं आपको बता दूं। सल्लेर गांगीर यह फड़ा पेन नहीं है, बड़ा देव नहीं है, बूढ़ा देव नहीं है, कुछ नहीं है। सल्लेर गांगीर यह गोंडियन लोगों की एक प्राचीन परंपरा है, जिसे बोला जाता था दंधी पेन। जी हाँ दोस्तों, दंधी पेन इसलिए बोला जाता था कि यह जो पेन है, बाकी पेनों में यह पेन स्त्री और पुरुष यानी इस प्रकृति के दो शक्तियों को एक जगह पे इंगित कर रहा है। यह है दंधी पेन। अगर कोई बोलता है कि राहुल खन्ना जी आप झूठ बोल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, ये तो अभी आया है सल्लेर गांगीर और वगैरह वगैरह, ये पहले से था और पहले से है। कर्नाटका के भटकल क्षेत्र में जो गोंडा जनजाति देखी, उनके पेन कड़ा पे जब मैं गया तो लकड़ी के दंधी पेन मुझे वहां पे नजर आए। एक्चुअली उनको पता ही नहीं था कि इन पेन को क्या बोलते हैं, वो अपनी भाषा में कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन वो दंधी पेन है। और यह गोंडियनों में मैजिस्ट्रेट की तरह काम करता था। जब समाज में कोई दूरी पैदा हुई, कोई झगड़े हो रहे हैं और उसमें न्याय देने की परंपरा है, तब अपने पेन कड़ा पे इसके सामने वो सुलह होता था और वहां पे मैजिस्ट्रेट की तरह वो काम करता था। दूसरी बात, दंधी पेन को जो लकड़ी का बनाया जाता था, एक विशिष्ट प्रकार के पेड़ से इसको बनाया जाता था। और गांव में जो रहते हैं, भूमकाल होता है, पटाड़ी होता है, कटोड़ा होता है, अलग प्रकार के लोग होते हैं, उन लोगों को इकट्ठा करके एक नियम के साथ इसको बनाया जाता था। और इसको बनाने की जो प्रक्रिया थी बहुत जटिल थी, क्योंकि इसकी आग जो जलाना था, आपको ना ही माचिस लगाना था, ना ही किसी से कहीं से आग लाना था। तो प्लस माइनस की जो काठियां होती है, लकड़ियां होती है, उससे ही आपको आग जलाना है, कोशिश करते रहना है। और जब उससे आग जल जाए तब आप आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी जटिल प्रोसेस होती थी। और वो जो पेन बनता था वो उनके गुप्त पेन कड़ा पर होता था। वहां पे जिन लोगों ने बनाया या जिन लोगों का वो दंधी पेन है, बाहरी लोगों को वहां पे जाना मना कर दिया जाता था। यह दंधी पेन हमें एक प्रकार की न्याय व्यवस्था को इंगित करता है, प्लस माइनस को इंगित करता है, और पूरी दुनिया को, गोंडियनों को ही नहीं तो पूरी दुनिया को ये अनोखा मैसेज देता है
ये अनोखा दंदी पेन के बावजूद हमारे ही गोंडियन लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये प्राचीन नहीं है, गांव-गांव में क्यों बैठा दिया, या फिर ये हुआ वो हुआ। कल्लेर गांगेर यह दुनिया का एक प्राचीन सिंबल है जिसको यहाँ के गोंड ट्राइब जो प्रोटो द्रविडियन माने जाते हैं वो मानते हैं, और इसलिए ये सिंबल सारी दुनिया को ज्ञान सिखा सकता है, और इसलिए गांव-गांव में इसकी स्थापना हो गई है। सिर्फ मैं यही बताना चाहूंगा कि यह दंदी पेन की महत्तम बहुत बड़ी है, और इसके बारे में मैं आगे 1-2 महीने के अंदर में फुल डिटेल जानकारी लेके आऊंगा। अभी तो मैं उड़ती उड़ती जानकारी आपको बता रहा हूँ, लेकिन फुल डिटेल जानकारी मैं आपको जरूर बताऊंगा, और यही कहूंगा कि आप इसे अगर गांव में बनाते हैं तो सबसे पहली बात आप इसकी रक्षा करना सीख लीजिए, तभी जाके गांव में इसकी स्थापना करिए। बहुत सारे गांव देखे, एक बार स्थापना तो कर लिए लेकिन उसके बाद वहां पे बहुत सारा कचरा हो गया, बहुत सारा उसका पेंट उड़ गया, सब चीजें, लेकिन वो खराब होते जा रहा है, झंडा फट गया है, किसी का ध्यान नहीं है। ऐसा करना है तो हम गोंडवाना महासभा की तरफ से आपको दंडित कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरे समाज का अपमान होता है। तो बनाइए, तब बनाइए जब आप उसकी रक्षा कर सकते हो, उसको अच्छा रख सकते हैं। अगर नहीं करने आती प्लीज उसे स्थापित मत कीजिएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपके थोड़े बहुत डाउट मैं निकाल सकूं। फड़ा पेन और बुढ़ाल पेन को और ज्यादा एक्सप्लेन करना है तो मेरे आगे वीडियो देखते रहिए, क्योंकि एक एक सिस्टम को मैं आपके सामने लाता रहूंगा। जाते जाते और एक बात कहना चाहता हूँ, डरावनी परंपराएं नाम का ई बुक मैंने लॉन्च किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे लोगों को वो पसंद आ रहा है। बड़े बड़े पीएचडी वाले लोगों को मैंने वो बुक भेजा है और वो भी बोल रहे हैं कि रोचक जानकारी वहां पे मिल रही है। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और डाउनलोड करिए और जरूर पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।